हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमारा बीओपी का लास्ट टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑटोनोमियस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स का। हाँ जी, ऑटोनोमियस आइटम मींस ऑटोनोमियस टाइप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एकोमोडेटिंग टाइप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों मीनिंग में देखो, ऑटोनोमियस आइटम्स रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल लें, जो प्राइवेट सेक्टर है जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मीन्स जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करता है, उसमें मेन मोटिव क्या है बच्चों? प्रॉफिट कमाना। हाँ जी, एकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है बच्चों? रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। जैसे कि हम पब्लिक सेक्टर की एग्जांपल लें, जिसमें कि मेन जो है एकोमोडेटिंग आइटम्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, उसमें मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि बीओपी में बैलेंस मेंटेन करना है। हाँ जी, सेकंड जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है? ऑटोनोमियस आइटम्स क्रिएट्स इम्बैलेंस इन बीओपी। मीन्स ऑटोनोमियस आइटम्स की वजह से बीओपी या तो सरप्लस या डेफिसिट होता है, मीन्स इम्बैलेंस क्रिएट करता है ऑटोनोमियस आइटम्स। लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम से क्या होता है बच्चों? बीओपी में क्या क्रिएट होता है? बैलेंस होता है, क्योंकि एकोमोडेटिंग आइटम्स बाय पब्लिक सेक्टर की जाती हैं। मीन्स इस टाइप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय पब्लिक सेक्टर किया जाता है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो बीओपी इतना डेफिसिट जा रहा, घाटे में जा रहा, उसको बैलेंस करना। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, ऑटोनोमियस आइटम्स आर अंडर autonomous items are called above the line items of BOP। मीन्स ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम है बच्चों, above the line items। ऑटोनोमियस आइटम्स को हम क्या कह सकते हैं? above the line items of BOP। हम इसको above the line items क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑटोनोमियस आइटम्स को बीओपी में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम बीओपी का बैलेंस निकालने से पहले ही हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अबव द लाइन आइटम्स। क्योंकि ऑटोनोमियस आइटम्स में ज़्यादातर कौन सी आइटम्स आती हैं बच्चों? विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चों, एकोमोडेटिंग आइटम्स आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी। मीन्स एकोमोडेटिंग आइटम्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों? बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि इनको बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है बीओपी का बैलेंस निकालने के बाद, इसलिए इनको बिलो द लाइन आइटम्स बोला जाता है। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, दीज आइटम्स टेक प्लेस बोथ ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनोमियस आइटम्स की जो एंट्री है वो करंट अकाउंट में भी होती है और कैपिटल अकाउंट में भी होती है। जैसे करंट अकाउंट में फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स ऑफ टी टू इंग्लैंड, या हम कहें इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। मीन्स विजिबल या इनविजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हो रहा है तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई लोन ले रहे हैं बच्चों, या कोई एसेट सेल परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किधर होएगी? कैपिटल अकाउंट में। सो दैट ऑटोनोमियस आइटम्स की एंट्री दोनों अकाउंट में होएगी, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। बट जो एकोमोडेटिंग आइटम्स है, इसमें किस टाइप की आइटम्स आती हैं बच्चों? मेनली जो आरबीआई मींस बैंक्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ करती हैं, उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स आते हैं। दीज आइटम्स टेक प्लेस ओनली इन द कैपिटल अकाउंट। सपोज हमारा बीओपी बहुत ज़्यादा डेफिसिट चला गया, उसको पूरा करने के लिए अगर हमारी सरकार लोन ले रही है तो उसकी एंट्री किधर होएगी बच्चों? लोन की कैपिटल अकाउंट में। सो दैट एकोमोडेटिंग आइटम्स की एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होती है। तो ये बच्चों डिफरेंस था इसका। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों। आपका चैप्टर जो है बीओपी है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों, बाय।